हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो कार्तिक से साइन करने के लिए कहती है। फिर वो किशोर को देख लेती है और उसके सामने जानबूझकर बोलती है कि कार्तिक को बचाने कोई नहीं आ रहा है, ना पुलिस आ रही है ना डॉक्टर आ रहा है। फिर किशोर इशारा करता है कि वो बुलाता है और वो चला जाता है। सुरभि कार्तिक से कहती है कि इन लोगों ने अपनी ही बेटी को विधवा बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था। उन्होंने किशोर को मारकर दफना दिया था। बिंदु ताई से पूछती है कि क्या किशोर नहीं भागा था, उसने दफना दिया था। सुरभि मंदिर की ओर देखती है। वो दृढ़ हो जाती है और कहती है कि वो अपनी जान दे देगी लेकिन कार्तिक को कभी कुछ नहीं होने देगी। ताई उससे सीटी छीन लेती है। फिर सुरभि उससे सांप का दवाई छीनने लगती है लेकिन वो नहीं छुड़ा पाती है। सुरभि के साथ शांति भी उसे छीनने की कोशिश करती है लेकिन प्यारे आता है और शांति को लात मार देता है। शांति का सिर सीढ़ियों पर टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। ताई सुरभि को थप्पड़ मार देती है। वो जमीन पर गिर पड़ती है। कार्तिक कमजोर रूप से उसका नाम पुकारता है और सुरभि का हाथ भी पकड़ लेता है। बिंदु और हेमा सुरभि को पीछे खींच लेते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं उनका हाथ छूट जाता है। बाहर किशोर कमिश्नर को फोन करता है और कहता है कि किसी को यहाँ भेज दो क्योंकि कार्तिक की जान खतरे में है। लता ताई के पैरों पर गिर पड़ जाती है और उससे कार्तिक को बचाने की विनती करने लगती है। ताई ने कार्तिक से पेपर्स पर साइन करने के लिए कहा। कार्तिक कहता है कि वो नहीं करेगा। ताई ने लता को लात मारी। सुरभि लता के पास जाती है। ताई विष विरोधी बोतल तोड़ देती है। वो कार्तिक को अपने बालों से पकड़ती है और कहती है कि वो दूसरी दुर्घटनाओं में उसकी पूरी फैमिली को मार डालेगी और किसी को शक भी नहीं होगा और वो उन सबको मारकर कार्तिक के पास भेज देगी। वह अपने आदमियों को बुलाती है और उन तीनों को साथ ले जाने के लिए कहती है। एक आदमी सुरभि को छरी से मारने आता है लेकिन कार्तिक खड़ा हो जाता है और गुंडों को पीटता है। वो अपना कंट्रोल खोने ही वाला था। ताई अपने गुंडे की बंदूक को फर्श पर देखती है। वो कार्तिक की ओर इशारा करती है। सुरभि आती है और ताई की बंदूक पकड़ लेती है और उसके सिर पर रख देती है। कार्तिक पीछे की ओर गिर पड़ता है। पुलिस डॉक्टर के साथ पहुंचती है। डॉक्टर कार्तिक को इलाज के लिए ले जाते हैं। लता इंस्पेक्टर से ताई और उसकी फैमिली को गिरफ्तार करने के लिए कहती है। ताई रोती है कि कार्तिक उसका बेटा है। लता ने उसे मारने की कोशिश की और अब उस पर आरोप लगा रही है। नर्स सुरभि को भाग जाने के लिए कहती है। सुरभि कहती है कि वो उसका पति है और वो उसे नहीं छोड़ेगी। लता और ताई एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ताई अपने सिर को दीवार से पीटती है और चोट लगाती है। उसके माथे से खून बहता है। ताई अब कहती है कि अगर वो कहती है कि लता ने उसे चोट पहुंचाई तो क्या वो उसकी बात मानेंगे। इस इंस्पेक्टर कहते हैं कि उन्हें कार्तिक की गवाही लेनी होगी। डॉक्टर बोलते हैं कि कार्तिक की नसें नीचे जा रही है, शरीर में जहर फैल गया है। सुरभि नोटिस करती है कि उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। डॉक्टर सुरभि को बताते हैं कि वो नहीं रहे। सुरभि अपने और कार्तिक के बारे में सोचकर सदमे की स्थिति में चली जाती है। वो नीचे आती है। लता पूछती है कि कार्तिक कैसा है, उसने उसे क्यों छोड़ा। सुरभि मंदिर की ओर बढ़ती है। डॉक्टर आते हैं और घोषणा करते हैं कि वो कार्तिक को नहीं बचा सके। ताई और उसकी फैमिली के होठों पर मुस्कान आ जाती है। लता नीचे गिर जाती है। सुरभि चिल्लाती है, नहीं। वो भगवान से कहती है कि वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो उनकी शादी के दिन कार्तिक को उससे कैसे छीन सकते हैं। अगर उसे कार्तिक की जान लेनी है तो उसे उसकी भी जान लेनी होगी। वो भी कार्तिक के साथ उसके पास आ गई है। आज उसकी यही ख्वाहिश है। आज बुराई जीतेगी और पहली बार अच्छाई हारेगी। वह दीवार पर अपना सिर पीटती है। वहाँ नर्सें कार्तिक के शरीर को स्ट्रेचर पर रखती है, उसे सफ़ेद चादर से ढक देती है और नीचे ले आती है। लता सुरभि को रोकती है लेकिन जब वो शरीर को देखती है तो उसकी ओर जाती है। शांति भी रोती है। सुरभि खड़ी हो जाती है। वो कार्तिक के पास आती है। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी उलट जाती है। ताई कार्तिक के पैर पकड़ने आती है लेकिन सुरभि उसका हाथ पकड़ लेती है और ताई को दूर कर देती है और कहती है कि अगर उसने कभी भी कार्तिक को फिर से छूने की कोशिश की तो वो फिर से अपनी सारी हदें पार कर जाएगी। सुरभि फिर भगवान से शिकायत करती है कि उसने उसकी मदद नहीं की। कार्तिक ने हमेशा हर साल उसकी शादी का जश्न मनाया लेकिन उसने जो किया उसने उसे अपने ही गर्दन के सांप से कटवा दिया। वो कार्तिक के पास बैठती है और कार्तिक को अपने पैर हिलाते हुए देखती है।